फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि सिंपल रहकर भी, भोली भाली रहकर भी चालाक लड़की बनना है तो ना करें ये गलतियाँ। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसे आपको नहीं करनी चाहिए अगर चालाक लड़की बनना है। तो कहने का मतलब है कि आप सबकी नज़रों में सीधे साधे बने रहो, भोली भाली लड़की बने रहो, क्यूट दिखो, एकदम भोली मासूम चेहरा, इतना मासूम हो कि लोग देखें ये तो बड़ी मासूम है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। लेकिन आपको अंदर से चालाक बनना है। तो चालाक बनना है तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बात है अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। ध्यान से सुनना, दुखती रग का पता मत बताओ। ठीक है कि हमेशा आपको खुली किताब नहीं बनना है, मत बनो कि हर किसी के सामने हम दिल के साफ हैं। किसी ने थोड़ा सा सहानुभूति क्या प्रकट की, मीठे बोल क्या बोले कि हम अपना पूरा दुख उसके सामने रख दिए, खुली किताब बन गए। ठीक है, सब कुछ बता दिए। तो नहीं, हर किसी को आपको अपनी बातें, अपने कुछ राज होते हैं या अपनी कुछ कमजोरी होती है, नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो फिर बाद में वही लोग जब आपसे बनेगी नहीं तो आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप नए रिश्ते में बंधे हो। ठीक है, आपका जीवन साथी है, ठीक है, वो आपको कस्में दे, वादे दे और पूछे आपका पहले किसी के साथ चक्कर तो नहीं था, अफेयर तो नहीं था, तो आपको किसी कीमत में माँ की कसम दे या कुछ भी, तो आपको नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि फिर बाद में ना आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं वो दे पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ बातें या उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, तो इसलिए कसमें खाने से कुछ होता वगैरह नहीं है। आपको झूठी कसम खानी पड़े तो भी खा लेनी चाहिए, लेकिन भूल कर भी नहीं बताना चाहिए। अपना कोई आपका राज हो, रहस्य हो या आपकी कोई कमजोरी हो तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। इतने भी सीधे भोले मत बनो कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। आप स्मार्ट बनो, चालाक बनो और अपनी कमजोरी, अपनी कुछ गुप्त बातें, प्यार का चक्कर है उसके बारे में आपको नहीं बतानी चाहिए, या आपने कुछ जमा पूंजी भी रखी है तो वो बातें भी आपको नहीं बतानी चाहिए। सेकंड टिप्स है कि सेल्फिश बनो, अपने काम पहले खत्म करो। कहने का मतलब है कहीं आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ भी आपका फोकस आपके खुद के काम पे होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना काम भी आप पे, मतलब आपको कह देते हैं करने के लिए, आप सीधे हो तो कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपका खुद का काम सही से नहीं होता है और बॉस की नज़रों में आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बनते हो। या घर में भी अगर आप एक बहू हो और आपसे बड़ी एक जेठानी है तो जेठानी बहुत चालाक है अगर, तो अपना काम भी आपको दे देती है, छोटी थोड़ा ये कर देना, थोड़ा वो कर देना, और आप करते रह जाते हो। और फिर भी सास की नज़र में, सासू माँ की नज़रों में वही ग्रेड बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको भी दिमाग लगाना है घर परिवार में भी कि आपको भी उसी तरह से चालाक बनना है। खुद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले उस पर फोकस करो, जो आपको काम मिला हुआ है अपना काम करो, उसके बाद समय बचे तो। वरना बहाना मार सकते हो ना कि मेरे पास तो खुद ही इतना काम है, मैं यही नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ दीदी, नहीं तो मैं कर देती ना। ऐसे कुछ बोल के सॉफ्ट, ये नहीं कि तुनक के बोलना, बड़े प्यार से हम मीठी छुरी बन के भी तो काम निकाल सकते हैं। हमें भी तो चालाक बनना है ना। तो इस तरह से आपको चालाक बनना है और थोड़ी सी सेल्फिश बनो, वरना आप खुशी से जी नहीं पाओगे और हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो। तो इस बात का भी आप ध्यान रखो। तो तीसरी बात है कि नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब मत दो, है ना। जैसे होता है ना कि लोग कभी कभी ऐसी बातें रिलेशनशिप में कोई हमें सुना देते हैं, बोल देते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि हमारी हाइट बहुत कम है या हम दिखने में बहुत काले हैं, तो लोग कह ही देते हैं ना सब कुछ तो ठीक है लेकिन बहुत काली है, थोड़ी हाइट होती ना तो अच्छा होता, या कुछ भी जो आपकी कमजोरी है
तो उस समय थोड़ा बुरा तो लगता है अगर सबके सामने कह दिया जाए तो ऐसे में भी आपको तुनक कर जवाब नहीं देना है और कोई भी बहस नहीं करना है, क्योंकि हमें हर किसी कोई भी हमें मतलब इमोशनल अत्याचार हमारे साथ कर ले, ऐसा हमें नहीं होना है कि कोई हमें हंसाए तो हम हंस लें, कोई रुलाए तो रो लें, नहीं, हमें मतलब अच्छे से अपने आप को संभाल लेना है। तो ये क्वालिटी, ये गुण भी आपको रखना है और ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप भी तुनक के जवाब दे दो, क्योंकि हर किसी को हम दुश्मन नहीं बना सकते हैं और छोटी छोटी बातों को हम अपने लाइफ में हावी नहीं होने दे सकते जिससे कि हमारे लाइफ में कुछ असर पड़े या रिश्ते में असर पड़े, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो पति हैं या जो आपका जीवन साथी हैं वो भी सोचेंगे कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है, क्योंकि रिलेटिव्स जो है ना वो कुछ तो कहेंगे ही आपकी। अगर आप सुंदर भी हो तो कुछ और आप में, हर इंसान में कमी होती है, तो आपकी कमी पे ही चोट करेंगे जिससे कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखो कि कमी हर किसी में होती है, कोई कहे भी तो उसे आपको इग्नोर करना है, जवाब नहीं देना है, बहस में नहीं फंसना है। 4 पॉइंट है कि इमोशनल फुल मत बनो, ठीक है, दिल नहीं दिमाग से सोचो, फैसला दिमाग से ले। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक ही घर में एक जेठानी है, देवरानी है, तो देवरानी नहीं है तो वो सास की कुछ बुराई करती है ना, तो जेठानी तुरंत सासू माँ के कान में डाल देती है। लेकिन अगर जेठानी बुराई करती है कि तो वो तो सीधी है तो वो नहीं बोलती, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई सासू माँ की बुराई करे तो आपको हूँ हाँ सिर्फ करना है, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो लोग शुरू में चाहते हैं कि आप कुछ बोलो, ठीक है, वो आप कैसी वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है कि अगर जेठानी ने थोड़ी सी हमदर्दी जता दी आपसे और सासू माँ की बुराई कर दी तो आप भी कुछ बोल दो, ठीक है, वहाँ आप समझदारी से काम लेना, ठीक है। ये घर परिवार की है बातें मैं बता रही हूँ। और आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ भी जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो बॉस की बुराई करेंगे, लेकिन आपको चुप रहना है और बॉस के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, नहीं तो वो बातें जो आप भी कहोगे हो सके रिकॉर्ड करके बॉस के कानों में चला जाए, फिर आपकी नौकरी खतरे में आ जाए। हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, तो आपको समझदारी से रहना है। और किसी ने प्यार से 2 मीठे बोल क्या बोल लिए, आपको अपना घर का दुखड़ा वहाँ नहीं बताना है। आपके दुख से, दर्द से किसी को घंटा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लोग आपके मजाक उड़ाएंगे और समझ जाएंगे कि इससे काम करना इसकी मजबूरी है, इसकी हालात ठीक नहीं है, तो और ज़्यादा आपसे काम वो लेंगे, ठीक है, और फिर आपकी इज्जत रिस्पेक्ट और कम हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल इमोशनल कुछ नहीं चलता, इमोशनल फुल मत बनो, थोड़ा सा तो आप चालाक बनो, समझदार बनो, ठीक है। 5 टिप्स है कि मीठा बोलने वालों से दूर रहें। ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जेन्युइन तारीफ़ नहीं करते हैं, ऐसे ही तारीफ़ करते हैं और हमें चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। चने की झाड़ पे चढ़ेंगे हम तो कितनी देर टिकेंगे, गिरेंगे नीचे मुंह के बल। तो ऐसे में जो लोग मीठा बोलते हैं और अपना काम आपसे करवाते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब वहाँ पे सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। है कि आप चने की झाड़ पे ना चढ़ें और मीठा वो कितना भी बोलें, लेकिन आपको उनकी फेक तारीफ से अपने आप को बचाना है और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है और बहुत ज़्यादा खुश होने के चक्कर में कुछ भी आपको काम नहीं कर देना है, ठीक है। आपको समझदार रहना है। अगर आप समझदार रहोगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, फिर आपसे कोई ऐसी मीठी मीठी बातें करना बंद कर देंगे, वो समझ जाएंगे, ठीक है। और जो लोग चुगली करते हैं या कुछ भी मतलब तो वो नहीं करेंगे और आप फालतू बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। कि एक ही घर में एक देवरानी है, जेठानी है, तो कुछ ऐसी होती हैं लेडीज़ की आपकी तारीफ़ करेंगे, तुम तो बहुत सीधी हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वो तो इतना बोल देती है, तुम कुछ नहीं बोलती हो, मैं तुम्हारी जगह रहती तो ऐसे कर देती। तो आपको मीठा मीठा आपको अच्छा बोल के आपका घर वो तोड़ रही हैं या आपको वो परेशान करना चाहती हैं कि आपके घर में इतनी शांति कैसे है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए। या ऐसे समझो कि जहाँ पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे
रहे हैं, वो 10 साल से काम कर रहे हैं वहीं, फिर भी वहाँ की बुराई कर रहे हैं। अगर इतना ख़राब है तो वो क्यों 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझदारी से, आपको भी जब तक वहाँ काम करना है, किसी को मत बताओ कि आपका टारगेट, आगे का लक्ष्य क्या है। जब तक काम करना है चुपचाप काम करते रहो, जब आपको कहीं जॉब लगे या जाना है तब चले जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझदारी से काम करना चाहिए। 6 टिप्स है कि लोगों को लालच दे। हाँ, आजकल अगर हमको किसी से काम करवाना है ना, तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट बोलेंगे तो वो तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनका फ़ायदा अगर उन्हें दिखेगा, उनका मतलब दिखेगा, तो वो बहुत जल्दी चुपचाप राज़ी हो जाएंगे। तो आपको जब भी ऐसा कुछ किसी से काम करवाना हो तो उनका फ़ायदा, उनके फ़ायदे की बात सबसे पहले करें और उनका मतलब सबसे पहले उस काम में दिखाएं, जिससे कि वो राज़ी हो जाएं। और बातों से उनका फ़ायदा अगर दिखेगा तो वो काम करेंगे। तो ये टैलेंट भी आप में आना चाहिए, जिससे कि आप अपना काम भी लोगों से करवा सको और आप भी चालाक बनो, क्योंकि चालाकी का ज़माना है। लेकिन हाँ, इसमें जो मतलब बहुत ईमानदार लोग हैं उनके साथ हमें चालाकी नहीं करनी है, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे को तैसा वाला सिद्धांत हम अपना सकते हैं। जैसे आपको मार्केट जाना है तो आप साथ में ननद जी को ले जाना चाहती हो तो बोल सकती हो कि ननद जी मेरे साथ चलिए ना, मैं आपके लिए भी कुछ ले लूँगी, सूट अच्छा देख लूँगी, तो वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई भी काम में किसी और का अगर फ़ायदा है तो वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। 7 टिप्स है कि ओवर स्मार्ट ना बने। बेवकूफ़ बनकर आपको रहना है, दिखाना है कि आप बहुत ही भोली भाली हो, बहुत सीधी सादी हो, बहुत संस्कारी हो, बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है। और आपको वो अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखाना है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो आपके काम आए, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंट फील कराएं, ठीक है। और हमेशा आप उनके सामने छोटे बन के रहें और कम बुद्धि वाले बन के रहें, बेवकूफ़ बन के रहें। इसलिए कहा जाता है कि जब ससुराल में रहना है तो सासू माँ से बैर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्हें हमेशा इम्पॉर्टेंट फील कराओ कि सासू माँ मैंने ये चीज़ें तो आपसे सीखी हैं, आप तो कितना स्मार्ट हो, पूरे घर को संभाल लेती हो, या कहीं जॉब भी कर रहे हो तो आप में टैलेंट है। आप जानते हो कि आपको वहाँ 6 महीना ही जॉब करना, उसके बाद आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको वहाँ जॉब करना है बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, अपने आप को टैलेंटेड शो ना करें। वो ऑटोमेटिक आप कहीं और जॉब अच्छी जगह पे करोगे तो सबको पता चल जाएगा। आपको वहाँ पे समझदारी से जितने भी दिन काम करना है, वहाँ के जो लोग हैं या जो मतलब जिनसे आपको काम है उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराएं। ये चीज़ें, ये चापलूसी नहीं, ये समझदारी है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। और सासू माँ हैं अगर शादी के बाद, तो मैं अभी बता दूँ, हमेशा उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराना है। उनसे आपको कम बनकर ही, भोली भाली बेवकूफ़ बनकर ही रहना है। अगर ज़्यादा काम है तो आप बोल सकते हो कि मुझे ये सब्ज़ी बनाने नहीं आती है, वहाँ बहुत ज़्यादा अपना टैलेंट नहीं दिखाना है। इससे 2 फ़ायदा होगी, तो आप काम भी नहीं करोगे और वहाँ जैसे सब्ज़ी बनती है वो बनाना आप धीरे धीरे सीख जाओगे देखकर। तो ये चीज़ें लाइफ में ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। 8 टिप्स है कि स्ट्रॉन्ग दिखें। एक्ट ऐसे करें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत पिलर बनो, क्योंकि ना आपके दुख दर्द से किसी को कोई घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं, किसी को लेना देना नहीं है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे तो लोग आपको देख के ही डर जाएंगे या समझ जाएंगे बाप रे बाप, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। तो आपसे कोई मतलब भिड़ेगा नहीं, मतलब शेरनी बनकर रहो, चूहिया नहीं, ठीक है। देखने से ही ऐसा दबंग रहो मतलब कि लोग आपसे कुछ कहने में या आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचें। तो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधी सादी बनकर हैं, मतलब आप में स्ट्रॉन्ग आप नहीं हो। जहाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि आपको आप अपना काम कर रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको अपना काम करने के लिए कह रहा हो, तो आप वहाँ पे मतलब सख्ती के साथ बोल सकते हो कि मुझे अपना काम पहले करने दीजिए, ठीक है। मतलब ये चीज़ें भी आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहिए। 9 टिप्स है कि आपको रियल रहना चाहिए।
वास्तविक रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारी लड़की होती है ना, मेरे पति तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और मतलब वो अपनी क्या पहचान है, खुद क्या कर रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है और वो दिखावा करती हैं। तो ऐसे जो गर्ल्स होती हैं उनसे और जो लोग होते हैं वो दूर भागते हैं, ठीक है, कि ये तो फेंकूमल है। तो जो मैच्योर लड़की होती है, समझदार होती है, और आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, अगर चालाक बनना है तो वो खुद को काम में लगा कर रखती हैं। क्योंकि लोग जो है ना वो सुनते कम और देखते ज़्यादा हैं। तो जब आप कामयाब हो जाओगे या आपको कामयाबी मिल रही होगी तो वो खुद समझ जाएंगे। तो इसलिए आपको दिखावा नहीं करना है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, इतना कमाते हो, या आपके पति इतना कमाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपको चालाक और स्मार्ट बनना है तो। 10 टिप्स है कि डोंट ट्रस्ट। जैसे आपको ढोंग को समझे, अंधाधुंध विश्वास ना करें। क्योंकि आजकल ना चेहरा पढ़ना लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। लोग ये चेहरे पे चेहरे लगा के घूम रहे हैं। सामने तो बहुत मासूम दिखेंगे और ऐसे मतलब कहेंगे कि वो आपके बहुत शुभ चिंतक हैं, सामने एक्ट करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो आपकी बुराइयां करेंगे। तो ऐसे में हर किसी पे आपको विश्वास नहीं कर लेना है। आपको बहुत सोच समझकर किसी भी एक व्यक्ति पे विश्वास करना चाहिए जिससे आप अपनी दिल की सारी बातें कर सको, और वैसा व्यक्ति जो आपके परिवार से थोड़ा दूर हो, नहीं तो आपकी बातें पूरा परिवार में घुल मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बातें कही आप उनसे मत बताना, वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी पे विश्वास जल्दी करना नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हो उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। 11 टिप्स है कि बी रिलैक्स। आपको कूल रहना आना चाहिए। मतलब कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम तो भाई अपने मज़े में रहेंगे, कूल रहेंगे। मतलब जैसे होता है ना, ये लड़की तो पागल है, बेवकूफ़ है, कुछ आता जाता नहीं है, लाइफ में कुछ करेगी नहीं, बेकार है, नालायक है, तो बहुत सारी बातें, ठीक है। तो ऐसे में आपको रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, और जवाब नहीं देना है। वक्त आने पे सबको जवाब मिल जाता है। तो इस तरह से आपको रहना स्टार्ट करना है। ये गलती मत करना कि रिएक्ट करना और बहस में नहीं फंसना है, ठीक है। 12 टिप्स है कि एडजस्ट हो जाओ हर हालात में और रास्ता बना लो। नदी अगर चलती है तो अपना रास्ता वो निकाल ही लेती है। तो आपको भी उसी तरह बनना है, और ठहरा पानी आपको नहीं बनना है, ठीक है। ठहरे पानी में भी कीड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से तो आपको हर हालात में चलने आना चाहिए, एडजस्ट होने आना चाहिए, ताकि आप हर परिस्थिति में जी सको। नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसे माहौल में रह ही नहीं सकती, मैं तो एसी बिना रह ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कभी कभी पंखे की हवा या बिना पंखे में रहने की भी आदत होनी चाहिए, कि हर जगह आप लाइफ में एडजस्ट कर लोगे, तभी आप जी सकोगे और लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। 10 टिप्स है कि कोई बॉस हैं या सासू माँ हैं जो आपसे बड़े हैं, आपसे अगर अच्छी से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है, और उनके सामने कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको चालाक बनना है तो उनकी जेन्युइन तारीफ़ करना है और ख़ुद को उनके सामने बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करनी है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो और जो चाहते हो लाइफ में अचीव कर सकते हो। अगर सासू माँ नहीं पढ़ी लिखी है और आपको पढ़ना लिखना है, तब भी सासू माँ को इम्पोर्टेंट फील कराएं और उन्हें ऊंचा स्थान दें, और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और चालाकी से, स्मार्टनेस से मतलब काम लो। हम 14 टिप्स है कि लोगों को जानो और समझो। ये कैसे होगा? जब आप घर से बाहर निकलोगे, घर में रील चलाओगे, मोबाइल देखोगे तो हर चीज़ आप नहीं सीख सकते हो। तो लोगों से मिलो, जानो, समझो, सीखो, कुछ जॉब करो, घर से बाहर निकलो, तभी तो आप जानोगे कि किससे कैसे हमें बात करना चाहिए और कैसे लोग जो हैं चालाक हैं, अपना काम निकलवाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं। बहुत सारी लड़कियां तो हैं कि अपने पेरेंट्स को ही नहीं समझा पाती हैं और खुद का डाउट उनका क्लियर नहीं है। तो जब तक आप खुद का अपना डाउट क्लियर करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, और तर्क के साथ, प्लानिंग के साथ पेरेंट्स के बाद अपनी बात रखो, अच्छे तरीके से रखो, तब आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे और लाइफ में आप ग्रो करोगी। तो इन सब बातों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट आपको अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप्स है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नहीं भाई, हम तो एसी में रहते हैं, धूप में घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं,
तो ऐसे में जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं धूप में और मेहनत नहीं करोगे तो सेल्फ डिपेंड कैसे बनोगे, पैसे कैसे कमाओगे और दुनियादारी कैसे समझोगे। तो ऐसा नहीं कि आप अपने बाप के पैसे उड़ाओ, है ना, या अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाओ, नहीं, आपकी भी कुछ औकात होनी चाहिए कि तेरी क्या औकात है, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद के दम पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको इस तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के खुद के पैरों पे खड़ा होने आना चाहिए, जिससे कि आपकी असली औकात बने और आप एक चालाक और समझदार लड़की बनो और आत्मनिर्भर बनो, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।